हैं। तेज धूप की रोशनी से मोहल्ले में बने नए नए टाइल लगे घर, जो कि हाल फिलहाल में बिल्कुल नया बना है, चमक रहा है। नए घर के बीच में एक घर ऐसा भी है जो काफी पुराना और बदसूरत से हाल में दिखाई दे रहा है। पेंट उतरने के चलते दीवार बिल्कुल फीकी हो चुकी, छत का छज्जा भी बिल्कुल कमजोर सा हो चुका है। वहीं मिट्टी के कच्चे आंगन में रत्ना देवी सूप में मसाले फटक रही है। हे राम जी, मसाले में से कितना धास उड़ रहा है। मिर्ची फटकने में ये हालत हो गई, जब ओखली में मिर्ची कूटूंगी तो जाने क्या होगा। हाँ, तो किसने कहा है आपको मिर्ची कूटने के लिए अम्मा? और इतने सारे मसाले का आप क्या करने वाली हैं? इन मसालों की खिचड़ी बनाकर तुम सबको खिलाऊंगी। अरे मेरे बेअक्ल बेटो, इतने सालों से अपनी माँ को अचार डालते देख रहे हो, फिर भी ज्ञान बुद्धि नहीं हुई। इस बार सर्दियों में भी सब्जियों का भाव नहीं घटने वाला है, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी कच्ची अम्बी नींबू के अचार लगा दूं। इसका मतलब माँ, आप हम सबकी सर्दी के अच्छे खासे मौसम में भी अचार रोटी खिलाने वाली हैं। मैंने तो सोचा था कि इस बार सर्दियों के मौसम में आप हमको मेथी के, आलू के, पालक की, पनीर की, इन सब के पराठे बनाकर देंगी। अरे तो किसने कहा था ये ख्याली पुलाव पकाने को? जितना तुम पांचों मुझको कमा कर देते हो ना, मुझको पता है मैं कैसे घर चलाती हूँ। बीवियां नहीं चलाएंगी तुम्हारी। ओहो माँ, आप फिर से शुरू हो गई। बहुत जोर की भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। पांचों भाई हाथ मुंह धोकर खाने बैठते हैं। रत्ना सभी को खिचड़ी और आलू का चोखा परोस कर देती है। ये लो गर्मा गर्म अरहर दाल की खिचड़ी और आलू का चोखा, चलो जल्दी से खा लो। पांचों भाई थाली में खिचड़ी चोखा देखकर चिढ़ जाते हैं। क्या माँ, आपको पता है ना हम पांचों में से किसी को भी खिचड़ी चोखा पसंद नहीं, फिर क्यों बनाया? मुझे नहीं खाना है। अरे प्रकाश, ऐसे खाने पर गुस्सा नहीं करते। अन्न देवता का अपमान होता है और शनिवार के दिन खिचड़ी चोखा खाने से ग्रह दूर होता है। रहने दो माँ, कल रात भी तुमने दाल चावल उबाल दिया था। सारा दिन हम लोग गधों की तरह मेहनत मजदूरी करके तुम्हें सारा राशन लाकर देते हैं, फिर भी अच्छा खाना नहीं बनाती हो। बस बहुत नखरे हो गए तुम सबके। एक तो इस उम्र में मैं तुम पांचों को पका कर खिला रही हूँ, वरना सबके घर में बहू आ गई मुझको छोड़कर। कल हम लड़की देखने चल रहे हैं, समझे? और खबरदार, जो तुम में से किसी ने चूं तक कसी। अगले दिन रत्ना पांचों बेटों को लेकर दयानंद के घर लड़की देखने आती है। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा गोमती, लड़के वालों का स्वागत सत्कार कैसे करेंगे। बड़ी मुश्किल से तो पंडित जी ने ऐसा रिश्ता बताया है जहाँ 5 भाई हैं। वही तो मैं भी सोच रही हूँ जी, ज्यादा नहीं तो नाश्ता पानी तो करवाना पड़ेगा, मगर हाथ तंग हैं। काश कहीं से कोई जुगाड़ लग जाता। तभी गोमती की पांचों जुगाड़ू बेटी पूनम, विद्या, चंदा, रेखा, किरण आती हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों अपनी जुगाड़ बेटियों के रहते क्यों चिंता करते हैं? सब हो जाएगा, हम पर भरोसा रखें।